वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 5 सॉल्टेड क्रैब्स। इस वीडियो में हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं, भिन्न हैं। सम आर लेजी, सम आर ऑलवेज बस्टिंग विद एनर्जी। कुछ बहुत आलसी होते हैं, कुछ हमेशा ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। दैट इज़ वॉट मेक्स ईच वन ऑफ अस यूनिक। और यही बात हमको अलग, एक दूसरे से अद्वितीय बनाती है, यूनिक बनाती है। लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ बॉय नेम्ड जॉन who was extremely lazy and how he got himself into trouble। तो चलिए एक कहानी पढ़ते हैं जिसमें एक बच्चा है, एक लड़का है जिसका नाम है जॉहान, और किस तरीके से वो अपने आलस की वजह से खुद को मुसीबत में डाल लेता है। इन अ सर्टेन विलेज देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड जॉहान। किसी गांव में एक जॉहान नाम का लड़का रहता था। जॉहान हैड अ रूस्टर नेम्ड कर्ली एंड अ डॉग कॉल्ड चाय। तो जॉहान के पास एक कार्ली नाम का मुर्गा और चाय नाम का एक कुत्ता था। जॉहान लव टू टॉक एंड प्ले विद कार्ली एंड चाय ऑल डे लॉन्ग। जॉन को पूरे दिन कार्ली और चाय के साथ बात करना और खेलना पसंद था। ही इमेजिन्ड द थ्री ऑफ देम एज ग्रेट एक्सप्लोरर्स। और उसने उन तीनों की कल्पना महान खोजकर्ताओं के रूप में की। बट द पीपल इन द विलेज न्यू दैट जॉहान वॉज वेरी केयरलेस। लेकिन जो गांव के लोग थे वो जानते थे जॉहान जो है वो बहुत ज़्यादा लापरवाह है। ही वॉज ऑल्सो लेजी, हिज पेट्स न्यू इट टू। वो बहुत आलसी है, ये बात उसके पालतू जानवर भी जानते थे। वन आफ्टरनून ही वॉज प्लेइंग नियर द विलेज पॉन्ड। एक दोपहर वह गांव के तालाब के पास खेल रहा था। हिज मदर कॉल्ड हिम। उसकी माँ ने उसे बुलाया। जॉहान, आई नीड सम सॉल्ट। जॉहान, मुझे थोड़ा सा नमक चाहिए। गो टू मिकीज शॉप एंड बाय सम। जाओ, मिकीज की दुकान पर जाओ और थोड़ा सा नमक ले आओ। एंड ऑल्सो बाय 5 नाइस फैट क्रैब्स फ्रॉम हिम। साथ ही साथ 5 मोटे केकड़े भी खरीद कर लाओ। यस मदर, आई विल गो राइट अवे, ही सेड। उसने कहा, हाँ माँ, मैं तुरंत जाऊंगा। फॉर जॉहान इट मीन्ट ही कुड गो एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। जॉहान के लिए इसका मतलब ये था कि वह नई जगहों की खोज में जा सकता था। जॉहान सेट ऑफ फॉर द मार्केट विद कार्ली एंड चाय। अब जॉहान जो है वो कार्ली और चाय के साथ बाजार के लिए निकल पड़ा। ऑन द वे सम पीपल आस्क्ड हिम इफ ही वॉज सेलिंग हिज रोस्टर। कुछ लोगों ने पूछा रास्ते में कि तुम क्या अपना मुर्गा बेच रहे हो। कार्ली फल्फ्ड हिज फेदर्स एंग्रीली। अब कार्ली को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपने पंख फड़फड़ाए। जॉहान वॉज नॉट गोइंग टू सेल हिम, क्योंकि जॉहान उसे नहीं बेचने वाला था। ही वॉज गोइंग टू बाय सॉल्ट एंड क्रैब्स फॉर हिज मदर, क्योंकि वो तो मार्केट इसलिए निकला था कि वो नमक खरीद सके और जो माँ ने उससे क्रैब्स लाने को कहा है वो ला सके। ही वॉन्डर्ड अबाउट फॉलोइंग चाय एज ही चेज्ड एवरी मॉर्निंग थिंग। तो वह चाय के पीछे वैसे ही घूमता जा रहा था जैसे वह हर चलती हुई चीज़ का पीछा करता था। फाइनली ही केम टू मिकी शॉप। अब आखिरकार वो मिकी की दुकान पर आ गया। देयर वॉज अ बिग बास्केट ऑन द फ्लोर विद लाइव क्रैब्स। अब उसकी दुकान पर जीवित केकड़े, फर्श पर एक टोकरी रखी थी बड़ी सी जिसमें जीवित केकड़े भरे हुए थे। कार्ली पैक्ड एट अ क्रैब एंड मेड इट एंग्री। कार्ली ने एक केकड़े पर चोंच मारकर उसे क्रोधित कर दिया। पैक्ट माने चोंच मारना। चाय स्निफ्ड अराउंड द क्रैब्स। अब चाय ने क्या किया, उसने क्रैब्स को सूंघा। एंड वन क्रैब ऑलमोस्ट पिंच्ड हिज नोज। और एक केकड़े ने लगभग
उसकी जो नाक थी वो नोच ली थी। Mickey put the crab in a small can basket and the salt in a white paper bag. अब मिकी की दुकान पर वो लेने गया था, तो मिकी ने केकड़ों को एक छोटी सी टोकरी में, बेत की जो टोकरी थी उसमें रख दिया, नमक को सफ़ेद पेपर बैग में रखा। ही गेव देम टू जोहान, और फिर दोनों चीज़ें उसने जोहान को दे दी। एज जोहान लेफ्ट द शॉप ही हर्ड हिज फ्रेंड कॉल आउट टू हिम। जैसे ही जोहान दुकान से बाहर निकला, उसने अपने दोस्तों को उसे पुकारते हुए सुना, जोहान, व्हाट आर यू डूइंग? कम एंड सेल पेपर बोट विद अस। उसने अपने दोस्तों को कहते सुना, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? आओ और हमारे साथ कागज़ की नाव चलाओ। हिज फ्रेंड्स वर हैविंग सो मच फन प्लेइंग नियर द रिवर। उसके जो दोस्त थे नदी के पास खेलने में बड़ा आनंद ले रहे थे। कम ऑन कार्ली, चाय, लेट्स गो एंड हैव अ स्प्लैश। तो उसने कहा, चलो कार्ली और चाय चलते हैं और मज़ा करते हैं। कार्ली एंड चाय लुक्ड अप एट जोहान। व्हाट अबाउट द क्रैब्स एंड द सॉल्ट मदर आस्क्ड फॉर। कार्ली और चाय ने जोहान की ओर देखा। भाई, उन केकड़ों का क्या जो माँ ने मंगाए थे, और नमक के बारे में क्या? यानी ये दोनों चीज़ें माँ ने मंगाई थी और ये तो मौजा मस्ती करने के लिए सोच रहे हैं। वी विल फाइंड द क्रैब्स होम, आई विल पुट द सॉल्ट ऑन देम, मदर विल गेट सॉल्टेड क्रैब्स। हम केकड़ों को घर भेज देंगे और मैं उन पर नमक डालूंगा और माँ को नमकीन केकड़े जो हैं वो मिल जाएंगे। ही एम्पटीड द पैकेट ऑफ सॉल्ट ऑन टू द क्रैब्स, और इस तरीके से उसने नमक के पैकेट को केकड़ों के ऊपर डाल दिया, बल्कि खाली कर दिया। देन ही टुक द क्रैब्स आउट ऑफ द बास्केट। अब उसने केकड़ों को बास्केट से निकाल लिया। द क्रैब्स विंक्ड एट ईच अदर एंड स्टार्टेड रनिंग। क्रैब जो थे वो एक दूसरों की ओर भागने लगे। नाउ गो होम क्विकली, मदर इज़ वेटिंग। और फिर उसने कहा कि जाओ घर जाओ, माँ जो है वो इंतज़ार कर रही है। टर्न राइट एट द क्रॉसिंग, क्रॉसिंग पर दाएं मुड़ना। इट इज़ द लास्ट हाउस इन द लेन, उस गली में आखिरी घर है। ही शाउटेड टू देम, और वो उन पर चिल्लाया। जोहान ने आलस दिखाया और केकड़ों को नमक लगाकर घर का रास्ता बता दिया। अब क्या केकड़े घर पहुंच जाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? द क्रैब्स वेव्ड देयर पिंसर्स एट जोहान। क्रैब्स ने अपने जो डंक थे वो जोहान की तरफ हिलाए। दे क्विकली फाउंड देयर वे टू द रिवर एंड डिसअपियर्ड। अब उन्होंने बहुत जल्दी, क्रैब को तो रिवर का रास्ता दिखाई पड़ेगा, भाई उनका घर तो वही है, और वो बहुत जल्दी उन्होंने अपना रास्ता ढूंढ लिया और नदी की तरफ वो गए और गायब हो गए। जोहान जॉइंट हिज फ्रेंड। जोहान अपने दोस्तों के संग मग्न हो गया, शामिल हो गया। वेयर इज़ योर बोट जोहान? हिज फ्रेंड्स आस्क्ड। उनके दोस्तों ने पूछा कि तुम्हारी नाव कहाँ है जोहान? Here it is, he said casually, showing them the folded white salt paper packet. ये यहाँ है, उसने उन्हें मुड़ा हुआ सफ़ेद नमक का पैकेट दिखाते हुए लापरवाही से कहा। जोहान continued to play with his friends till sunset. जोहान सनसेट यानी शाम तक अपने दोस्तों के साथ खेलता रहा। Then Chai heard a familiar whistle. तभी चाय जो डॉग था उसने एक सीटी सुनी। ही बिगन टगिंग एट जोहान ट्राउज़र। अब उसने जो जोहान की पतलून थी वो खींचना शुरू किया। ओ मदर इज़ कॉलिंग, माँ बुला रही है। वी मस्ट हरी, हमें जल्दी करना होगा। व्हेन ही रीच्ड हिज हाउस हिज एंग्री मदर वॉज वेटिंग एट द डोर। जैसे ही वो घर पहुँचे, उनकी माँ जो थी वो गुस्से से उनका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि भाई शाम हो गई थी और किसी काम के लिए भेजा था और वो काम तो उन्होंने किया नहीं था। वेयर आर द क्रैब्स एंड द सॉल्ट आई आस्क्ड यू टू गेट जोहान। उन्होंने गुस्से से कहा, जोहान, मैंने तुमसे नमक और केकड़े लाने को कहा था, कहाँ है केकड़े, कहाँ है नमक? दे कुड वॉक सो आई सेंड देम होम। वो चल सकते थे इसीलिए मैंने उन्हें घर भेज दिया था। आई टोल्ड देम द वे होम, और मैंने उन्हें घर का रास्ता भी बता दिया था।
बट द डिसओबीडियंट क्रैब टुक अ शॉर्टकट थ्रू द रिवर। लेकिन वो जो डिसओबीडियंट क्रैब्स थे, जिन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी, उन्होंने नदी के किनारे मतलब नदी के ज़रिए एक शॉर्टकट ले लिया और वो घर नहीं आए। आई विल गो एंड फाइंड देम, मैं जाऊँगा और उनको ढूंढ कर लाऊंगा। जोहान सेड विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस। अब उसने इतने आत्मविश्वास के साथ कहा कि वो नदी में से जाके क्रैब्स ले आएगा। जोहान मदर्स लाफ्ड, देन हर फेस बिगन टू गेट रेड। जोहान की माँ को हंसी आ गई और फिर उसका चेहरा लाल होने लगा, गुस्सा हो गई। जोहान रश टुवर्ड द रिवर, कार्ली एंड चाय फॉलोड हिम। जोहान नदी की ओर दौड़ा, कार्ली और चाय भी उसका पीछा करने लगे। मगर बताइए, क्या उसको वो क्रैब्स मिल जाएंगे? क्रैब्स तो रिवर में चले गए और उसके आलस की वजह से उसने जो उसकी माँ ने क्रैब्स मंगाए थे वो नहीं आ सके। तो ये तो हो गया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।